मानव कंकाल। मानव कंकाल कशेरुकी प्राणियों के शरीर की अगर देखा जाए तो उनके शरीर का आकार और प्रकार एक सुनिश्चित होता है, निश्चित तरीके से कह सकते हैं, और उनके शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की दृढ़ता और गतिशीलता देखी जाती है। अर्थात यानी कि उनके शरीर की बनावट जो होती है उसके अंतर्गत दृढ़ता यानी एक इस तरह से आकार होता है कि वो चलने फिरने में उनको एक दूसरे मदद करती है, यहाँ तक कि खड़े होने में जैसे देखा जा सकता है सारी गतिविधियों को आसानी से कर सकते हैं। तो इन सभी गतिविधियों को और गुणों को विशेष बनाए रखने के आपस में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक संस्थान पाया जाता है जिसे इसमें कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहा जाता है, या इसे स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं इसको। स्केलेटन सिस्टम, इसमें के स्केलेटन सिस्टम का मतलब इसमें जो विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी हड्डियां होती हैं ये आपस में मिलकर एक तरीके से आपस में जुड़ के एक सम्मिलित रूप के आकार देती हैं, और एक मनुष्य के अंतर्गत ये माना जाता है मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां टोटल जो होती हैं 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जो उनके शरीर को पूरी तरह से एक स्वस्थ मनुष्य में ये माना जाता है, यानी कि वयस्क पुरुष में 206 हड्डियां होती हैं जो उनके शरीर के गतिविधियों यानी कि उनको साधने के काम करती हैं। साधने का मतलब उनको स्टेट यानी कि सारी गतिविधियों को यानी सारी गति को करने के लिए जो गति है उनमें उनको करने के लिए इस तरह से एक 206 हड्डियों को गति पाई जाती है जिनको जोड़ के एक दूसरे से बनते हैं। यानी कह सकते हैं अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम वो शरीर का महत्वपूर्ण तंत्र है जो विभिन्न अस्थियों की पारस्परिक संबंध व्यवस्था को शरीर में बनाए रखता है, जिससे उनके शरीर के आकार दृढ़ता और जिससे उसमें गति होती है। जो स्केलेटन सिस्टम होता है यानी कि कह सकते हैं कि कंकाल तंत्र जो होता है ये दो भाग माने जाते हैं। कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। कंकाल तंत्र के दो भाग माने गए हैं, दो भाग होते हैं। पहला इसमें कहा गया है इक्सो स्केलेटन और दूसरे को कहा गया है इसमें इंडो स्केलेटन सिस्टम कहा गया है। यानी इसे कह सकते हैं इसको बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत इसमें आते हैं आपके बाल और नाखून। आपने अच्छे से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, बाल और नाखून यानी ये जो होते हैं आपके बाह्य कंकाल के अंदर आएंगे। और अंतः कंकाल के अंदर शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, अलग संरचनाएं होती हैं, ढेर सारी बनी होती हैं, जिसके अंतर्गत उपास्थि और अस्थि आएगी आपको। यानी कह सकते हैं उपास्थि और अस्थि आएगी। ये अस्थि यानी क्या कह सकते हैं, ये उपास्थि का मतलब ये हो गया है कि कार्टिलेज एंड अस्थि को बोन्स कहा जाता है। तो ये कार्टिलेज और उपास्थि का बना होता है। कार्टिलेज और उपास्थि भी बनी होती हैं जो अस्थियों को ये दो आपस में मिलकर बनती हैं। स्टार्टिंग में जो शरीर के अंदर बनना होता है, पहली बात तो दोनों चीज़ें जैसे हमारे शरीर में जो बनता है तो बेबी उसमें तो शरीर जो बनता है वो मेन उपास्थि ही होती है। ये उपास्थि सबसे पहले निर्माण होती है शरीर के अंदर। ये उपास्थि का निर्माण जो होता है भ्रूण के अंदर, यानी कि कह सकते हैं कि उसी समय से ही भ्रूणावस्था में बनने शुरू हो जाता है। और ये जो भ्रूणावस्था में ही इसमें जो कैल्शियम की आवश्यकता है अनुसार ये निर्माण किया जाता है। और जब आवश्यकता शरीर में हमारे अंदर ये कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट और फास्फोरेट अधिक इसमें जमा हो जाते हैं, तो जिससे के कारण ये उपास्थि जो होती है, कुछ उपास्थियाँ जो होती हैं रह जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम उपास्थि जो अधिकतर होती हैं ये आपके अस्थि के रूप में चेंज हो जाती है। ये अस्थि यानी कि
अस्थि यानी कि कह सकते हैं कि ये आपकी जो होती है लचीली होती है, लचीली होती है, ये आपकी कठोर होती है। कठोर का मतलब ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट होगी आपकी, तो ये आपकी हार्ड हो जाती है। ये आपकी सॉफ्ट होती है, ये आपकी हार्ड हो जाती है। हार्डनेस जो होती है इसमें होती है इसी कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और फास्फेट की उपस्थिति के कारण ही ये आपका हार्ड हो जाता है। और जो कंकाल तंत्र है, ये कंकाल जो अंतः कंकाल है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। अंतः कंकाल जो होता है ये आपको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक्सो कंकाल यानी कि बाह्य कंकाल के बाल नाखून होते हैं, इसमें बाह्य द्वारा नहीं डिवाइड किया गया। इसमें ये अंतः कंकाल जो आपके होंगे, अंतः कंकाल को इसमें डिवाइड किया गया है मेन दो भागों में। पहला है अक्षीय कंकाल और दूसरा है अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आपको आएंगे, इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। मेन आपका इसमें आएगा स्कल और वर्टिब्रेट कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत भी इसमें भी डिवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत आपको जो आएंगे मेन दो भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रिडल्स एंड लिम्स बोन, लिम्ब बोन्स। अनुबंधी कंकाल गर्डल, गर्डल के अंदर आती है पेक्टोरियल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरियल गर्डल का मतलब ये होता है कि इसको अंश मेखला, इसको अंश मेखला कहते हैं हिंदी में, और पेल्विक गर्डल को श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला कहते हैं। फोर लिम, उसके बाद लिम्ब बोन्स के अंतर्गत फोर लिम आती है एंड हेड लिम आती है। फोर लिम्स का मतलब होता है कि अग्रपाद की अस्थियां, जिसे कहते हैं अग्रपाद की अस्थियां आएंगी, और हेड लिम में आएंगी पश्चपाद की अस्थियां, पश्चपाद की अस्थियां। ये आपकी अग्रपाद की अस्थि है, पश्चपाद। तो ये अनुबंधी कंकाल है, इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि गर्डल, पहले तो ये अंतः कंकाल, अंतः कंकाल यानी इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन में अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंदर करोटी और कशेरुकदंड में डिवाइड किया गया है। स्कल जो आपके सर पे मतलब ये हेड का निर्माण करती है, कशेरुकदंड आपके बैकबोन जिसे बोला जाता है। अनुबंधी कंकाल के अंदर मेखलाएं गर्डल आती हैं, गर्डल में आपकी पेक्टोरियल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरियल गर्डल यानी अंश मेखला, और ये श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला। अंश मेखला जो आपके कंधे का हिस्सा होता है, और श्रोणि मेखला जो आपके कमर कट के नीचे होती है, इसमें जोड़ा जाता है। और इसके अंदर मतलब लिम्स के अंदर अग्रपाद लिम्स आएंगे आपके, फोर लिम्स बोन्स एंड पश्चपाद में हेड लिम्स बोन आते हैं। ये अनुबंधी कंकाल में इस तरह से डिवाइड किया गया।